नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने राज्य में बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंदरों का बंध्याकरण करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। और भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने की 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शुरू में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। राज्य में बंदरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने बंदरों का बंध्याकरण करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में बंदर और जंगली सुअर खेती को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बंदरों के बंध्याकरण के लिए बंदर बंध्याकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पशु चिकित्सकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने फसलों को जंगली सुअरों से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बंदरों और जंगली सुअरों से होने वाले नुकसान को कम करना आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। डॉ मांडविया ने कहा कि सम्मेलन दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन देने के लिए बातचीत में शामिल होने, विचारों का आदान प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा ने कई शताब्दियों से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ मांडविया ने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और पारंपरिक चिकित्सा पर साक्ष्य आधारित कार्रवाई को प्रोत्साहन देने का मंच प्रदान करेगा। नैनीताल जिले के राजकीय प्रजनन उद्यान भीमताल में 2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 50,000 सेब की कलम रोपी गई हैं। मुख्य उद्यान अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि दिसंबर महीने में उद्यान से लगभग 40,000 सेब की पौध बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि उससे उद्यान विभाग को लगभग 32 लाख रुपए की आय प्राप्त होगी। श्री सिंह ने बताया कि सेब की नवीनतम प्रजाति के पौधों को जिले के विकासखंड धारी, ओखलकांडा और रामगढ़ के सेब उत्पादकों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन सेब के पौधों में अच्छी पैदावार होगी और इससे बागवानों की आमदनी में इजाफा होगा। आज लोक पर्व घी त्योहार प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। ये त्योहार हर साल भादो मास की पहली तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। घी त्योहार ऋतु और कृषि आधारित लोक पर्व है। इस पर्व को फसल तैयार होने और उस पर बालियां निकलने की खुशी में मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत छात्राओं को सीमांत दर्शन कराने के साथ ही युवाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिले के सीमांत क्षेत्रों में इन गतिविधियों के आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सीमांत क्षेत्र के गांवों के विकास और आजीविका संवर्धन से जुड़ी आवश्यक योजनाओं को ही शामिल करने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी ने 10वीं से ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले वाइब्रेंट विलेज के छात्रों को सीमांत क्षेत्र का भ्रमण करवाने के निर्देश भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विभागों में उपनल और पीआरडी की तरह सेवा योजना कार्यालय भी आउटसोर्स के जरिए राजकीय विभागों के लिए कर्मचारियों की पूर्ति करेगा। कार्मिकों की पूर्ति संबंधित इस नियमावली को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य के सरकारी विभागों में उपनल और पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन एजेंसियों में एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जाता है। इसके चलते राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है। उन्होंने कहा कि सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ऐसे में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। बैंक की इस समय देश में 22,405 शाखाएं हैं और विदेशों में 235 शाखाएं व कार्यालय काम कर रहे हैं। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16,484 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक लाभ हुआ है। एक वर्ष पहले इसी अवधि में बैंक का लाभ 6,068 करोड़ रुपए था। चमोली जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के सभी गांवों और नगरीय क्षेत्रों के वार्डों से कलश में मिट्टी एकत्रित कर कलश में जिला मुख्यालय पहुंची। इस मिट्टी को अब अमृत वाटिका के निर्माण के लिए नई दिल्ली भेजा जाएगा। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर गांव में शिलालेख स्थापित किए गए हैं। इन शिलालेखों के सामने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर अमृत वाटिका भी बनाई गई है। अमृतकाल के पंचप्रण कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र पौड़ी के सहयोग से युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ सिविल जज और विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अकरम अली ने कहा कि युवा सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान युवाओं को साइबर क्राइम और विधिक सेवा प्राधिकरण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज धूप खिली हुई है और कुछ स्थानों पर आंशिक तौर पर बादल छाए हुए हैं। मौसम साफ होने के चलते राज्य में बाधित सड़कों को खोलने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 11 राजमार्ग और 200 से ज्यादा ग्रामीण संपर्क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इधर राजधानी देहरादून के विकासनगर के मदरसू जाखन गांव में भूस्खलन के कारण 9 भवनों और 7 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जानमाल और पशु हानि नहीं हुई है। उधर ऋषिकेश के रामझूला में हो रहे भूकटाव के चलते इस पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। इस बीच आने वाले दिनों में बारिश में कमी आने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। चमोली के विद्यालयों में मानकों के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जिले में सुगम और दुर्गम विद्यालयों का निर्धारण करने के लिए पुनः सर्वेक्षण करने को भी कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने राज्य में बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंदरों का बंध्याकरण करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की भर्ती करेगा।
और भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान वित्त वर्ष में देश भर में 300 नई शाखाएं खोलने की योजना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।